सद्गुरु नमस्कारम। आपने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि 30% बीमारियां शरीर की होती हैं और बाकी मन से पैदा होती हैं। मैं बस जानना चाहता हूं कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसे मन ने पैदा किया है या ये शरीर की है। और अगर ये साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक प्रकृति की है तो इसके पीछे किस तरह की भावनाओं और विचारों का हाथ होता है। हम कैसे इसका पता लगाएं और अगर हो सके तो इसे कैसे ठीक करें। धन्यवाद। मान लीजिए कि आपका दायां हाथ अजीब हरकतें करता है, आपको मारता है, आंखों को कोचता है। आपको बीमारी है या नहीं? है ना? निश्चित रूप से है। आपका मन बिल्कुल यही कर रहा है ना? ये जागता है, इधर उधर जाता है, आपको चोट पहुंचाता है, आपको रुलाता है, आपको दुख देता है। आपको बीमारी है या नहीं? अगर आपका हाथ आपको कोंच रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो निश्चित रूप से आप बीमार हैं, है ना? तो अगर आपकी भावनाएं और विचार आपको हर दिन कोंच रहे हैं, आपका गला घोंट रहे हैं और आपको यातना दे रहे हैं, तो क्या आप बीमार नहीं हैं? मैं आपकी परिभाषा से ही चल रहा हूं। तो चूंकि ये बीमारी जारी है, ये कई तरीकों से भौतिक शरीर में जाहिर होगी। इसमें अब कोई शक नहीं है। हर विचार, मन के स्तर पर होने वाला हर स्पंदन, आप कैसे स्पंदन पैदा करते हैं उसके अनुसार पूरी केमिस्ट्री में बदलाव आ रहा है। यह सब नापा जा चुका है। अभी अगर आप शेर के बारे में सोचें, आपकी केमिस्ट्री एक तरह की हो जाती है, रासायनिक बदलाव आते हैं। आप फूलों के बारे में सोचिए, एक दूसरी तरह का रासायनिक बदलाव होता है। इसे नापा जा चुका है। तो हर विचार के साथ अगर पूरी केमिस्ट्री बदलाव से गुजरती है, अगर आपका मन ऐसी हालत में है, तो आप जानते हैं कि आप किस तरह का सूप तैयार कर रहे हैं। आप एक घटिया सूप हैं। सिर्फ घटिया ही नहीं, जहरीला भी। अगर आप इस जहरीले सूप में हर दिन डूबे रहते हैं, तो खुशहाली कैसे मिलेगी? ये वैसे नहीं आएगी। इस दुनिया में आज इस चीज पर हमारा इतना ज्यादा नियंत्रण नहीं है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सांस में लेते हैं। सब कुछ थोड़ा जहरीला हो गया है। आधुनिक समाज मानने लगे हैं कि बीमारी और विकार एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो एक गंभीर गलती है। प्राचीन सभ्यताओं ने हमेशा बीमारी को एक गलत चीज की तरह देखा। एक इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसान को बीमारी की किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारी यानी बुनियादी तौर पर कुछ गलत है। लेकिन आधुनिक समाज मानने लगा है कि यह सामान्य है, क्योंकि ऐसा एक पूरा उद्योग है जो आपकी वजह से फल फूल रहा है। बहुत बड़ा उद्योग। इस धरती पर दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है दवाइयों का। अगर इस दुनिया में दवाइयों का उद्योग दूसरा बड़ा उद्योग है, यानी कि घटिया सूप की भरमार है। आपको हर दिन इसमें कुछ ना कुछ डालना होता है ताकि नहीं, अगर आप चाहें तो हम इसे बड़े शानदार सूप में बदल सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत शानदार अवस्था में है। आनंदमय होना स्वाभाविक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन कीजिए, धरती से 70% बीमारियां गायब हो जाएंगी। बाकी बची 30% कई बाहरी कारण होते हैं जो हमेशा काबू में नहीं होते। आप उन्हें काबू नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ हद तक। तो अगर आप लगातार अपने भीतर बुरी केमिस्ट्री पैदा कर रहे हैं, तो आपके भीतर के जीवन को कैसे पता चलेगा कि आप खुशहाली चाह रहे हैं? कैसे? यह अन्याय है। आपके भीतर का जीवन सोचता है इसे बीमारियां पसंद हैं, और वो आपको दे देता है। अगर आप अपने सिस्टम को जहरीला बना रहे हैं भीतर से, जिसके लिए ठोस सबूत मौजूद है कि हर विचार और भावना के साथ आपके शरीर की रासायनिक संरचना बदल रही है, अगर आप अपने भीतर जहर पैदा कर रहे हैं और आप अच्छे से जीना चाहते हैं, ये कैसे होगा? जीवन ऐसे काम नहीं करता। जब तक आप सही चीजें नहीं करते, आपके साथ सही चीजें नहीं होंगी।